हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले आप सभी भावी अध्यापकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हम एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं हम आपके सामने। तो व्यक्तित्व टॉपिक से हम टेस्ट सीरीज को शुरू कर रहे हैं। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। 5 सेकंड में आप अपना आंसर सोचिएगा और आप इसके लिए अपने पास कॉपी पेन भी रख सकते हैं। आप अपने आंसर को नोट करिएगा और 5 सेकंड बाद मैं उस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। आप अपने आंसर को मैच करिएगा और लास्ट में आप काउंटिंग कर टोटल बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक से, मनोविज्ञान व्यक्तित्व पार्ट फर्स्ट। प्रश्न नंबर 1 के साथ आपके सामने प्रश्न नंबर 1, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का है? बहुत इजी प्रश्न, सरल से कठिन की तरफ हम चलेंगे। लैटिन, फारसी, अरबी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? आपके पास है 5 सेकंड। लैटिन, फारसी, अरबी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 1 का सही उत्तर है लैटिन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, व्यक्तित्व व्यक्ति के मान्य व अमान्य गुणों का पुंज है। यह कथन किसका है? वारेन, रोज, वुडवर्थ, ओलपोर्ट। आपके पास है 5 सेकंड। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वारेन, रोज, वुडवर्थ, ओलपोर्ट। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है रोज। तो यह परिभाषा व्यक्तित्व व्यक्ति के मान्य व अमान्य गुणों का पुंज है, यह रोज द्वारा कहा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, व्यक्तित्व निर्माण का मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुर्रे, ओलपोर्ट, कैटल, फ्रायड। मुर्रे, ओलपोर्ट, कैटल, फ्रायड। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? व्यक्तित्व निर्माण का मनोविज्ञान का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, फ्रायड। यह फ्रायड ने दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण कितने घटकों से मिलकर होता है? 1 घटक, 2, 3 या फिर 4 घटक? फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण कितने घटकों से मिलकर होता है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 3। ये 3 घटक हैं। आप देखिएगा, इदम, अहम, पराअहम। इदम को इड कहा जाता है इंग्लिश में, अहम को ईगो, पराअहम को सुपर ईगो। तो आप नोट कर लीजिएगा, 3 हैं इसके घटक, इदम, अहम और थर्ड है पराअहम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, इदम का प्रभाव किस अवस्था में सर्वाधिक होता है? स्टार प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था या फिर शैशवावस्था? सोचिए आपका क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। कॉपी पेन में नोट कीजिए और अंत में आप टोटल करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, बाल्यावस्था। इदम का प्रभाव बाल्यावस्था में सर्वाधिक देखने को मिलता है। इदम के लक्षण जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पशु प्रवृत्ति, स्वार्थ, लालच, असहयोग की भावना, ये इदम प्रवृत्ति के लक्षण हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, किस अवस्था में शारीरिक इच्छाओं पर मानसिक इच्छाओं का नियंत्रण नहीं रहता? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार प्रश्न। इदम, अहम, पराअहम, इनमें से कोई नहीं। ये इदम ही है। तो बताइए किस अवस्था में शारीरिक इच्छाओं पर मानसिक इच्छाओं का नियंत्रण नहीं रहता? ए, बी, सी, डी। क्या होगा सही जवाब? प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब है ए, इदम। जैसा कि हम जानते हैं, इदम का प्रभाव बाल्यावस्था में सर्वाधिक देखने को मिलता है।
बच्चे अपनी इच्छा के लिए जिद करते हैं, कोई वस्तु उन्हें न मिले तो वो रोने लगते हैं। अतः कह सकते हैं इस अवस्था में शारीरिक इच्छाओं पर मानसिक इच्छाओं का नियंत्रण नहीं रहता। तो यह हमें ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। कौन सी अवस्था शारीरिक इच्छा और मानसिक इच्छा में संतुलन रखती है? बहुत अच्छा प्रश्न है यह भी। इदम, परा अहम, अहम या फिर इदम व अहम दोनों? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 7, इस प्रश्न का सही जवाब है सी, अहम। अहम अवस्था जो है शारीरिक इच्छा और मानसिक इच्छा में संतुलन रखती है, या हम कह सकते हैं इदम व परा अहम, इन दोनों में संतुलन, बीच की स्थिति जो है वो अहम है। ईगो के द्वारा इड व सुपर ईगो में संतुलन बना रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, फ्राइड के अनुसार किस भाव वाला व्यक्ति सर्वाधिक सफल व्यक्तित्व के रूप में होगा? इड, ईगो, सुपर ईगो, नन ऑफ दीज? सर्वाधिक सफल व्यक्तित्व के रूप में, बहुत अच्छा प्रश्न है। और फ्राइड के अकॉर्डिंग बताइए इसका सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, ईगो। ईगो भाव वाला व्यक्ति जो है सर्वाधिक सफल व्यक्तित्व के रूप में सिद्ध होगा फ्राइड के अकॉर्डिंग। फ्राइड के अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति में ईगो या फिर कहें अहम का भाव है, अर्थात इंसान प्रवृत्ति, वास्तविकता में जीना, मिलनसार, सहयोग की भावना, वह सफल व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आएगा। ईगो के जो लक्षण हैं, अहम के जो लक्षण हैं, वह इंसान प्रवृत्ति, वास्तविकता में जीना, मिलनसार, सहयोगी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, इदम प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्यक्तित्व का शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ओलपोर्ट, कैटल, कपिल मुनि, रास? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है, प्रश्न 9 का सही जवाब ए, ओलपोर्ट। व्यक्तित्व का शील गुणों का सिद्धांत ओलपोर्ट ने दिया। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। व्यक्तित्व व्यक्ति की विशेषताओं का समग्र रूप है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वारेन, मुर्रे, रोस या फिर वुडवर्थ? प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब बताएं क्या होगा। प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब है डी, वुडवर्थ। व्यक्तित्व व्यक्ति की विशेषताओं का समग्र रूप है, यह कथन वुडवर्थ का है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। व्यक्तित्व का मांग दबाव का सिद्धांत किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। एक तो था व्यक्तित्व का शील गुणों का सिद्धांत, हमने देखा ओलपोर्ट का। व्यक्तित्व का मांग दबाव का सिद्धांत किसका है? हमें बताना है शेल्डन, मुर्रे, क्रेचनर या फिर कैटल? प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब होगा बी, मुर्रे। ये मुर्रे है, इनका पूरा नाम है हेनरी मुर्रे। इनका पूरा नाम है हेनरी मुर्रे। तो व्यक्तित्व का शील गुणों का सिद्धांत दिया था ओलपोर्ट ने, व्यक्तित्व का मांग दबाव का सिद्धांत दिया है हेनरी मुर्रे ने। तो यह फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न नंबर 12, भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व का विभाजन सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी में कपिल मुनि द्वारा किया गया है। इस वर्गीकरण का मूल आधार क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, गहराई वाला प्रश्न है। रामायण, महाभारत, गीता, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब दीजिए क्या होगा। रामायण, महाभारत, गीता, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, गीता। इस व्यक्तित्व का वर्गीकरण सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि द्वारा दिया गया था। अब ध्यान में रखिए, कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। सांख्य दर्शन, तो बात करते हैं इसकी डिटेल की। इस व्यक्तित्व का वर्गीकरण सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि द्वारा दिया गया था और सांख्य दर्शन मूल रूप से गीता के ज्ञान पर आधारित है। तो यह फैक्ट हमें ध्यान रखना है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, कैटल के अनुसार वह व्यक्ति जो अपने आप को स्पष्ट वक्ता कहता है एवं बेवजह बोलता रहता है तथा स्वयं को अधिक समझदार मानता है, वह क्या कहलाता है? चक्रविक्षित, विद्वान, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 का आंसर बताइए क्या होगा। आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, हर प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 का आंसर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, चक्रविक्षित। ऐसा व्यक्ति चक्रविक्षित कहलाता है कैटल के अकॉर्डिंग, जो अपने आप को स्पष्ट वक्ता कहता है एवं बेवजह बोलता रहता है, वह स्वयं को अधिक समझदार मानता है। स्वयं को मतलब खुद को अधिक समझदार मानता है, तो ऐसा व्यक्ति चक्रविक्षित कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, इनमें से कैटल द्वारा बताया गया कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? इनमें से कैटल द्वारा बताया गया कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? सतही विशेषक, स्रोत विशेषक, व्यवहारिक विशेषक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब बताएं क्या होगा। ये विशेषक है जी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। सतही विशेषक, स्रोत विशेषक, व्यवहारिक विशेषक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब होगा सी, व्यवहारिक विशेषक। ये कैटल द्वारा बताया प्रकार नहीं है। कैटल ने विशेषक का सिद्धांत दिया, यह भी ध्यान रखना है, और कहा व्यक्तित्व दो प्रकार के विशेषकों से मिलकर बना होता है, सतही विशेषक और स्रोत विशेषक। मैं रिपीट कर देता हूँ, कैटल द्वारा दिया गया सिद्धांत का नाम है विशेषक का सिद्धांत, और इसमें दो प्रकार के विशेषक बताए और कहा व्यक्तित्व जो है दो प्रकार के विशेषकों से मिलकर बना होता है, सतही विशेषक और स्रोत विशेषक, ये दोनों। तीसरा प्रकार इसमें शामिल नहीं है, व्यवहारिक विशेषक। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 आज की हमारी टेस्ट सीरीज व्यक्तित्व पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति में कुल कितने शील गुण होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार प्रश्न, ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। 17,951, 18,952, 17,952, 17,953। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हमारी वीडियो शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है, प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब डी, 17,953। तो ओलपोर्ट ने व्यक्ति में टोटल शील गुण 17,953 बताए हैं। तो ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। डेली आपका टेस्ट लेंगे हम, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। व्यक्तित्व पार्ट कल 2 आएगा आपके सामने, अभी आप व्यक्तित्व की ही तैयारी करें। बहुत अच्छे प्रश्न लेंगे, सरल से कठिन की तरफ चलेंगे हम। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।